कहते हैं ना, कर्महीन खेती करे, बैल मरे और सूखा पड़े। वही हाल है इस वक्त पाकिस्तान का। एक तो पाकिस्तान की अंदरूनी हालत है खराब, ऊपर से पाकिस्तान ने ले लिया सीधे सीधे नॉर्थ कोरिया से पंगा, और नॉर्थ कोरिया आग बबूला हो गया है पाकिस्तान के ऊपर। आखिर कैसे ये मुसीबत बुला ली पाकिस्तान ने। दूसरी तरफ चीन ने अब दूसरा बड़ा धोखा दिया रूस को। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस यूक्रेन जंग में रूस को ये जरूर समझ में आ गया है कि कौन उसका दोस्त है और कौन उसका दुश्मन है। और चीन को जो 1962 में रूस ने ये कहा था कि ये तो मेरा भाई है, एक तरफ मेरा दोस्त है, अब वो वाली बात नहीं होगी। दरअसल रूस यूक्रेन की जंग देखेंगे तो यहाँ पर मालामाल हो रहा है अमेरिका, अरबों डॉलर की कमाई हो रही है। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, चीन की भी चांदी हो रही है। कैसे? एग्जाम्पल आप देखिए, रूस के यूक्रेन पर हमले का आज 16वां दिन है। दोनों ही तरफ से भीषण हमले हो रहे हैं। विश्व भर में इस जंग को लेकर निंदा भी हो रही है और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है तीसरा विश्व युद्ध भी भड़क जाए। लेकिन इस बीच एक ताजा रिपोर्ट आई है जो ये खुलासा कर रही है कि ये जंग अमेरिका के लिए बल्ले बल्ले है। अमेरिका की रक्षा कंपनियां हथियारों की आपूर्ति करके अरबों डॉलर कमा रही है, तो चीन की भी चांदी हो गई है। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग से बड़े पैमाने पर खर्च शुरू हो गया है। तो यूरोपीय यूनियन के देश क्या कर रहे हैं, बड़ी संख्या में हथियार खरीद रहे हैं। जैसे कि यूरोपीय यूनियन ने ऐलान क्या किया है कि ये मिलकर 45 करोड़ यूरो के हथियार खरीदेंगे और उसे यूक्रेन को देंगे। अमेरिका भी 35 करोड़ डॉलर के अतिरिक्त सैन्य सहायता दे रहा है। अब कुल मिलाकर देखेंगे आप तो नाटो देशों ने खरीदा 17,000 एंटी टैंक हथियार, 2,000 स्टिंग एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें। ये सारे पैसे जा कहाँ रहे हैं? तो ये सारे पैसे जा रहे हैं अमेरिकी कंपनियों के हाथों में। दिग्गज हथियार निर्माता कंपनियां हैं, उनकी चांदी हो गई है। अमेरिका की कंपनी रेथियान बनाती है स्टिंगर मिसाइल, लॉकहीड मार्टिन जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल बनाती है और ये बड़ी मात्रा में बिक रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही लॉकहीड और रेथियन के शेयर 16% और 3% तक बढ़ चुके हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, यूके भी खूब माल कमा रहा है। यूके के बीई सिस्टम, ये कंपनी भी डिफेंस सेक्टर में काम करती है, ये भी 26% तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। अब समझिए कि दुनिया में जो हथियार का मार्केट है उस पर अब अमेरिका कब्जा जमाता जा रहा है। और रूस यूक्रेन जंग से जहां अमेरिका को फायदा हो रहा है तो वहीं चीन को भी चांदी हो गई है। कैसे? तो एक तो रूस के रक्षा उद्योग भारी नुकसान उठा रहे हैं। रूस से भारत लगातार अपने हथियारों को कम खरीद रहा है और अमेरिका भी दबाव बना रहा है कि कम खरीदो। अब रूस की जगह कौन हथियार बेच रहा है? तो मिडिल ईस्ट में घुस गया है चीन। अभी हाल ही में यूएई ने चीन को एक बड़ा ऑर्डर दिया है। कुल मिलाकर ये कहें कि इस जंग से जहां यूक्रेन और रूस तबाह हो रहे हैं तो वहीं इन दोनों की, अमेरिका और चीन की, बल्ले बल्ले हो रही है। पर मामला यही नहीं रुका है। रूस को धोखा कैसे दिया है वो देखें आप। अमेरिकन कंपनियां, पश्चिमी कंपनियां, यूरोपियन कंपनियां सब निकल चुकी हैं रूस से, और अब चीन ने अपने स्मार्टफोन को वहां भेजने से इनकार कर दिया है। चीन का ये कहना है कि अभी रूबल की कीमत यानी रूसी करेंसी की कीमत स्थिर नहीं हुई है। जिस दिन ये स्थिर होगी उस दिन हम ये शिपमेंट भेजेंगे। पहले तो एविएशन में मना किया और अब इसमें। अब कम से कम रूस को समझ में आ गया होगा कि उसका असली दोस्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन है। माना कि जियोपॉलिटिक्स में कोई दोस्त नहीं होता है, दुश्मन नहीं होता है, लेकिन अकल तो अपनी होती है और कूटनीति भी अपनी होती है। थोड़ी तो अकल पाकिस्तान को इस्तेमाल करनी चाहिए। पाकिस्तान ने अब बिल्कुल खुले सांड को चुनौती दे दी है और नॉर्थ कोरिया के साथ पंगा ले लिया है। एक ऐसा देश जिससे अमेरिका भी हड़कता है और दूरी बनाकर रखता है, उससे पंगे ले रहा है पाकिस्तान। वैसे आपको बता दें, इस वक्त पाकिस्तान की किस्मत सचमुच बहुत बुरी है। अब ऐसा हो गया कि पाकिस्तान को लग रहा है जैसे भारत में भी बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। उसका कारण समझिए, पाकिस्तान में यूपी के
विधानसभा चुनाव की चर्चा बहुत ज्यादा है और योगी के जीत की सबसे ज्यादा अगर तकलीफ किसी को हुई है तो वो पाकिस्तान के आम लोगों को हो रही है। अब ऐसा क्यों? तो जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट है अब वो ये देख रहे हैं कि आने वाला भारत का भविष्य एक अलग रास्ते पर चल रहा है। यहाँ तक कि कुछ एक्सपर्ट अब पाकिस्तान को ये सलाह दे रहे हैं कि अपनी नीतियों को बदलो और अपनी तैयारियां और भी ज्यादा मजबूत कर लो। आखिर ऐसा क्या है? इसका मतलब है योगी की यूपी में जीत पाकिस्तान के लिए कुछ संकेत भेज रही है। ये बात भी बिल्कुल सही है, संकेत तो जरूर जा रहा है। यूपी भारत का सबसे बड़े राज्यों में आता है और इस राज्य द्वारा संकेत भेजना कोई छोटी सी बात नहीं है। आने वाले समय में कौन भारत का शासक बनेगा और भारत की जनता किस तरह की नीतियों को पसंद कर रही है वो चीज दिख रहा है। खैर, जहां पाकिस्तान में उसके एक्सपर्ट पाकिस्तान को तैयार होने के लिए कह रहे हैं तो वहीं पाकिस्तान के हुक्मरान ऐसा कर रहे हैं कि आ बैल मुझे मार। वैसे तो पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के बीच कोई खास संबंध नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का जो आका है चीन वो नॉर्थ कोरिया को अपना दोस्त मानता है और आजकल नॉर्थ कोरिया के साथ अपनी सांठगांठ भी बढ़ा रहा है। कारण साफ है, 4-5 सन की जब एक जगह रहेंगे तो दुनिया डरेगी। यही सोचकर चीन ने अब संपर्क बढ़ाना उत्तर कोरिया से और भी ज्यादा शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि उत्तर कोरिया हाल में बैलिस्टिक मिसाइलों पे मिसाइलों का परीक्षण किए जा रहा है, साथ ही टोही उपग्रह का भी परीक्षण कर रहा है। लेकिन फिर भी चीन उसके साथ रिश्ते अच्छे रखने की दिशा में काम कर रहा है। पर पंगे लेने के लिए पाकिस्तान की पुलिस आगे आ गई। वैसे पाकिस्तान की पुलिस ऐसे ही नहीं आ सकती है, उसको जरूर ऊपर से ऑर्डर दिया गया होगा। क्योंकि पाकिस्तान में नॉर्थ कोरिया का दूतावास है। अब नॉर्थ कोरिया के दूतावास में अचानक से पाकिस्तानी पुलिस घुस जाती है और घुसकर सर्च करना शुरू कर देती है। किस चीज को? तो सर्च करना शुरू करती है कि यहाँ पर शराब की बोतलें हैं या नहीं है। हालांकि इस पूरे सर्च ऑपरेशन के दौरान उत्तर कोरिया के दूतावास में शराब की बोतलें नहीं मिलती हैं। अब ये दूतावास तो पूरा छान मार लिया, बोतल नहीं मिली और मिली क्या? तो नॉर्थ कोरिया के शासक को चला गया संदेश कि पाकिस्तान ने किया है ऐसा। अब पाकिस्तान के ऐसा करने के बाद नॉर्थ कोरिया में बवाल शुरू हो गया है। जो सनकी तानाशाह है, उस सनकी तानाशाह ने ये पूछना शुरू कर दिया है कि जो नियम है, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है, उसके हिसाब से किसी भी दूतावास में इस तरीके से छापा नहीं मारा जा सकता है, इस तरीके से जांच नहीं की जा सकती है जो पाकिस्तान ने किया है। और इस अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा को उत्तर कोरिया ऊपर उठाएगा भी। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि उत्तर कोरिया के मन में पाकिस्तान के प्रति एक घृणा वाला वातावरण बन गया। अब ये सनकी तानाशाह कब और कहां अपना गुस्सा निकाल ले, ये कहना बहुत मुश्किल होगा। खैर, आपको क्या लगता है? क्या पाकिस्तान के ऊपर इसका दूरगामी असर देखने को जरूर मिलेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।